अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने इन न्यूमेरिकल्स को सीख लिया तो अगर एग्जाम में तो जो यूनिट नंबर 1 से न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यानी ये चैप्टर जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो ज़रा देखिएगा, मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक्स वो मैंने अलग अलग कर दिए हैं। जैसे पहला टॉपिक है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास करके सवाल आता है। एक और सवाल नंबर ऑफ मोल्स करके आता है। एक सवाल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स करके देते हैं। और एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर साल आने वाला है वो बैलेंसिंग इक्वेशन है। हम वन बाय वन तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। एग्जाम में आपको वो सवाल कुछ इस तरह से आता है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो प्लस इसमें हमें एटॉमिक मास भी वो गिवन कर देते हैं। जैसे कैल्शियम का 40 बता दिया, क्लोरीन का 35.5, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 16, Mg24 और हाइड्रोजन 1। ये एग्जाम में आपके पास यहाँ पर गिवन किए जाते हैं। तो ये सवाल मैंने आपके ये जो प्रीसीडिंग हमारे पास जो पेपर हो चुके हैं उसमें से मैंने ये सवाल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर किस तरह से ये सवाल हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास मालूम करना है उसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन करके आपने करना है कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम के जो नीचे यहाँ पर कुछ अगर नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। हम कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है उस 40 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, प्लस लगाकर हमने कार्बन स्टार्ट करना है। तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, इसको मल्टीप्लाइड में हम यहाँ पर 1 कर देंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाइड में हम यहाँ पर 3 कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर 40 को 1 से मल्टीप्लाई करें 40 बनेगा। यहाँ पर 12 1 से 12 होता है वो, प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 48 होता है। अब इन तमाम को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपके पास यहाँ पर मोलिकुलर मास बनकर आ जाएगा, मोलर मास। तो Ca 40 प्लस 12 और प्लस 48 करें तो आपके पास आंसर बनता है, इसका आंसर बनता है हमारे पास 12 प्लस 48 करें तो आपके पास यहाँ बन जाएगा ये 50 60 प्लस 40 मीन्स 100 आपके पास ये बना है ग्राम में। ठीक है, हम इसको यहाँ पर यूनिट दे देंगे, इसकी ग्राम में हमने यूनिट ली है मोलर मास की, ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हमने इसका मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास। अब इसी तरह नेक्स्ट हम लोग ये लेकर चलते हैं जो हमें अगला टॉपिक किया हुआ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम करके देख लेते हैं। तो CaOH2 का हमें मालूम करना है मोलर मास। तो मोलर मास कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, कैल्शियम जो हमारे पास 40 है, 40 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ क्योंकि कैल्शियम का हमें मोलिकुलर मास ऊपर ही देखा 40 है, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 16 है। आप ये देख रहे होंगे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर 2 लगा हुआ है और हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पर 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। देन प्लस हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर इसका जो मास होता है वो 1 होता है और इसके लिए वैल्यू 2 दी हुई। इनको हम ऐड कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे 40 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32, देन प्लस 2। तो आपके पास यहाँ पर बनेगा 40 प्लस 32 इज 72 एंड 74। आंसर विल बी 74 ग्राम पर मोल। तो ये बहुत आसान से न्यूमेरिकल हैं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। हम इसका नेक्स्ट शुरू करते हैं, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो मोलर मास ऑफ MgCl2 बिल्कुल सेम क्राइटेरिया से लेके चलेंगे। मैग्नीशियम का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 24 और इसके साथ यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं लगा होता 1 है, फिर प्लस कर देंगे यहाँ पर Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। ठीक है, सो क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5, देन मल्टीप्लाइड बाय 2। 24 मल्टीप्लाई 1 इज 24 एंड प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 71 एंड द आंसर विल बी 71 प्लस 4 करें तो 75 और 75 देन 95 आपके पास इसका ग्राम पर मोल में आंसर है। मोलर मास के लिए हम लोग लगाते हैं ग्राम पर मोल। अब एक बात और समझ लीजिए,
देखिए एग्जाम में ये सवाल इस तरह से आ सकता है कि यहाँ पर मोलर मास हटाकर वो मोलिकुलर मास लिख देंगे, इसको मोलिकुलर मास नहीं लिखेंगे तो वो फॉर्मूला मास लिख देंगे। तमाम को कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, बस छोटा सा फर्क ये है कि अगर वो मोलर मास आपसे कैलकुलेट करने को बोलते हैं तो आप यहाँ पर मोलर मास की तरह लेकर चलेंगे और उसमें यूनिट लिखेंगे ग्राम पर मोल। अगर वो मोलिकुलर मास करके लेकर चल रहे हैं सवाल को तो आपने एंड में जाकर लिखना है ग्राम। और फॉर्मूला मास अगर सवाल में दे रहे हैं कि फॉर्मूला मास पता करें तो एंड में जाकर यूनिट के अंदर लिख दीजिएगा AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो करने का तरीका सेम होगा, बस यूनिट चेंज कर देंगे तो आपके पास वो चीज आपके पास क्लियर हो जाएगी। ठीक है क्लास। इसके बाद हम इसका ये जो मैंने नीचे सेल्फ टेस्ट आपको दिया हुआ है, देखें यहाँ पर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, एंड Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। इसका हमारे पास आंसर मैंने सामने बता दिया, तो आप अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस को सही तरीके से समझेंगे तो आप नीचे वाले सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स को लेकर। क्लास नंबर ऑफ मोल्स को सीखने के लिए हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो शॉर्ट फॉर्मूला हम सीखे तो ज्यादा बेहतर है, तो अगर हम ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं तो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो अब इसको करने के लिए हमें जो सवाल दिया जा रहा है वो ये है, सन 2021 में ये सवाल आया था, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ वाटर H2O। जब भी नंबर ऑफ मोल का क्वेश्चन आएगा आपके पास उसमें एक ग्राम में वैल्यू दी जाएगी, याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक कोई फॉर्मूला जरूर दिया जाएगा जिसका हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करना होगा। तो हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर इसको जो जो हमें गिवन हुआ है वो तमाम अपने पास हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कि सबसे पहले हमें यहाँ पर 40 ग्राम मिला, तो ये जब भी ग्राम में मिलेगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, गिवन मास। हम अपने पास यहाँ पर लिख लेंगे गिवन मास इज इक्वल टू 40 ग्राम। और इसके बाद हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया जा रहा है वो हमें फॉर्मूला ये मोलर मास निकालने के लिए दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल टू, जो भी आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है वो फॉर्मूला हम सामने लिख देंगे। इस फॉर्मूले को जो इसका मास हमें मालूम करना है उसको निकालने का तरीका मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। हाइड्रोजन की यहाँ पर वैल्यू बन दी गई है और ऑक्सीजन के लिए 16 यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। 1 हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास है और 2 जो है इसके साथ नंबर लगा हुआ है प्लस लगा के, यहाँ पर हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 1। 16 इसका एटॉमिक मास है और फिर यहाँ पर हमने 1 लिखा है, तो 2 1 से यहाँ 2 हो जाएगा प्लस का 16 और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर बनेगा 18। और मोलर मास है इसलिए हम यहाँ पर यूनिट देंगे, हम यहाँ पर यूनिट दे देंगे ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास है। हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला यहाँ मेंशन करवाया था। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू, गिवन मास की जो वैल्यू आपको दी जा रही है वो है आपके पास 40 और यहाँ पर इसका जो मोलर मास बन के आया है वो है 18। इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करवा लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास मोल्स में लिखा जाएगा। द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज मोल्स। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आता है, तो इसका आंसर हमारा बनता है 2.22। कैलकुलेटर में हम 40 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे, इसको ऐसे कट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा 2.22। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स का न्यूमेरिकल यहीं तक है, तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको एक सेल्फ टेस्ट के लिए न्यूमेरिकल दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 470। नंबर ऑफ मोल्स के टॉपिक को लेकर हमारे पास एक और न्यूमेरिकल आता है, फाइंड आउट द मास ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो आपको कंपाउंड दिए हुए हैं वो एक है वाटर और एक है सोडियम कार्बोनेट। हम यहाँ पर 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम नंबर 1 वाले को लेकर चलते हैं कि जो उन्होंने हमें दिया हुआ है वाटर। इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होता है। ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के सवाल के रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी आपको सवाल में गिवन क्या दिया जा रहा है, तो कहते हैं आप यहाँ पर मास मालूम करें। मास आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूले में समझाया था कि गिवन मास जो होता है, ठीक है, वो हमें मालूम करना है। इसको आप खाली मास भी लिख लें तो चल जाएगा। अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो गिवन का वर्ड हटा दें, सिर्फ मास हमें मालूम करना है। 4.5 मोल्स लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4.5 और यहाँ पर वाटर दिया हुआ है तो हम लिख देंगे मोलर मास
इक्वल्स टू H2O वाटर, और वाटर का हम मास कैलकुलेट कर लेंगे, जो क्या आएगा आपके पास, हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 2, देन यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1, और आंसर विल बी 2 + 16 18, आपके पास आ जाएगा ग्राम पर मोल। ये हमारा मोलर मास बना। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास लिखेंगे क्योंकि मास कैलकुलेट करना है। फिर हम मोलर मास लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू है आपको 4.5 दी जा रही है, उसकी जगह हम वैल्यू लिख देंगे, जैसे 4.5 पर गिवन हुआ है, ये मोल्स है। और मास की जो वैल्यू है वो हमारे पास मालूम करनी है, और मोलर मास जो है आपको गिवन यहाँ पर हमने निकाला है 18। अब हम लोग यहाँ पर जब मास कैलकुलेट करने जाएंगे तो 18 डिवाइड में है, वहां जाकर ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा कुछ ऐसे, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मास रहेगा, लास्ट आंसर विल बी मास इज इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 18, आंसर विल बी 81, और यूनिट हम लगा देंगे ग्राम। अब इसके साथ हम लोग इसका दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पर दिया जा रहा था सोडियम कार्बोनेट, जो फॉर्मूला होता है Na2CO3। बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भी। तो हमें मास कैलकुलेट करना है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों कंपाउंड्स के लिए सेम है। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनकी वैल्यू 4.5 मोल्स ही दी गई है, एक ही वैल्यू यूज हो गई। बट इसका जो मोलर मास है, पहले हमने वाटर का कैलकुलेट किया था, इस मरतबा हम Na2CO3 का कैलकुलेट करेंगे। तो Na की जो वैल्यू होती है वो होती है 23, इसका एटॉमिक मास, मल्टीप्लाइड में हम करवा देंगे 2, प्लस कार्बन की वैल्यू होती है आपके पास 12, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 1 से, और ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, तो ये बनेगा 46, 12 × 12 बनेगा, प्लस का 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपका 48 बनेगा। द आंसर विल बी 100 ग्राम पर मोल। अब आपने यहाँ पर जो कैलकुलेट कर, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। 4.5 हमें इसकी वैल्यू गिवन की गई है, तो 4.5 लिखेंगे। मास हमें कैलकुलेट करना है, तो मास की जगह मास ही रहेगा, और मोलर मास हमारे पास 100 दिया जाएगा। तो मास इज इक्वल्स टू, ये 100 डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4.5 मल्टीप्लाइड में आपके पास बनेगा ये 100, तो आंसर विल बी 450 ग्राम, ये वहां पे इसका मास है। तो क्लास ये इसका आंसर है। इससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर एक कुछ सेल टेस्ट दिए, वो ये है आपके पास। सेल टेस्ट में लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ 8 मोल्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके आंसर्स आपको यहाँ सामने मेंशन कर दिए। कैल्शियम का मास है 40, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 है। इसको आप कभी ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू। तो क्लास हमारा नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है वो है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल मालूम करने का तरीका। अब देखें, सवाल अगर एग्जाम में इसका आता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सवाल देते हैं कि हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर देयर इन, और यहाँ पर ये पहला सवाल आपको दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है 8 ग्राम ऑफ सल्फर, और इसके अंदर एक और पार्ट दिया हुआ है कि 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने ऊपर एक बात ये दी है कि आप या तो नंबर ऑफ एटम मालूम करके बताइए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करके बताइए। तो इन दोनों को मालूम करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्टअप कर दूं कि देखें एटम्स कब मालूम किए जाते हैं और मॉलिक्यूल कब मालूम किए जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एटम दिया हुआ है, सल्फर का सिर्फ सिंगल लिखा हुआ है। अगर कोई सिंगल एटम दिया जाए तो उसका हम एटॉमिक नंबर मालूम करते हैं, नंबर ऑफ एटम मालूम करते हैं। ओके क्लास। और अगर कोई फॉर्मूला वगैरह यानी एक से ज्यादा आपको यहाँ पे एटम्स दिए हुए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दिए हुए, तो आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने होते हैं। तो दोनों के फॉर्मूलाज में बस मामूली सा चेंज है, वो हम यहाँ पर करते वक्त सीखेंगे किस तरह से ये सवाल किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ सबसे पहला पार्ट ये जो इन्होंने हमें दिया हुआ है हम सॉल्यूशन करते हैं। और इनका सबसे पहला जो इन्होंने पार्ट दिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ सल्फर का, इसको सॉल्व करते हैं कि 8 ग्राम ऑफ सल्फर को किस तरह से किया जाए। तो 8 ग्राम ऑफ सल्फर हमने यहाँ पर लिख लिया, और इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जो 8 ग्राम दिया हुआ है इसको देखते हुए लिखना है कि भाई हमें गिवन मास एक
दिया हुआ है, ग्राम में याद रखिएगा हमेशा मास मिलता है, गिवन मास इज इक्वल टू 8 ग्राम। फिर इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको यहाँ एटम दिया जाएगा तो आपने लिखना है उसका एटॉमिक मास, लिखना है एटॉमिक मास इज इक्वल टू एस, और सल्फर का एटॉमिक मास आपके पास होता है 32, वो हमने यहाँ पर लिख देना 32। तो हमारे पास ये किस में आएगा, ये कहलाएगा AMU में। तो एटॉमिक मास हमने मालूम किया वो है वो आपके पास 32। जैसे मैंने आपको पिछले भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं कि ये आपको पहले से सवाल में गिवन किए जाते हैं, जैसे सल्फर जो है वो 32 होता है, ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है, कार्बन जो है वो 12 होता है, तो ये एग्जाम में आपको मिल जाता है। आपने यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर सल्फर जो है उसमें हमारे पास कितने नंबर एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पर लिख दिया। अब हमने आगे करना है कि नंबर ऑफ एटम हमें मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसका फॉर्मूला सिमिलर है जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स एंड न्यूमेरिकल सीखा था। नंबर ऑफ एटम्स हम यूजिंग फॉर्मूला करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय Na। यहाँ पे जो मैंने Na लिखा है, Na स्टैंड्स फॉर होता है एवोगाड्रोस नंबर, Na स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एवोगाड्रोस नंबर, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये जो Na होता है वो बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसको पुट कर पाएंगे, ये आपको सवाल में दिया नहीं जाता। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे सिंपल। सबसे पहले गिवन मास पर हम यहाँ पर लगा देंगे 8, एटॉमिक मास पर हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, 32 सॉरी, एटॉमिक मास हमारे पास 32 है वो हमने लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब क्लास इसको सॉल्व करने का तरीका भी समझ लीजिए। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 को कैलकुलेटर में रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 करेंगे, ये 10 की पावर 23, इसको हम एंड तक कैलकुलेशन में लेकर नहीं आए। तो अगर हम यहाँ पर 8 को 6.02 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो बनता है 48.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। मैंने अभी आपको बताया इसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय 32 आपके पास है तो वो हमने लिख दिया। मजीद हम आगे लेके चलेंगे बात को। तो जब यहाँ 48.16 डिवाइड होगा 32 से तो हमारा एक आंसर बनेगा 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और साथ में हम लिख देंगे मॉलिक्यूल्स, तो सॉरी साथ में हम लिख देंगे एटम्स। तो क्लास यहाँ पर हमारा ये नंबर ऑफ एटम का जो न्यूमेरिकल था जो इन्होंने हमें गिवन किया था वो हमने सॉल्व कर दिया। कि नंबर ऑफ एटम्स अगर सवाल में दिए जाएं तो वो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट इन्होंने हमें दिया था, वो दूसरा पार्ट हमारे पास था कि 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास हम मालूम करना है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, जरा इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास पहले वाले का आंसर हो गया। अब हम उसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO। बिल्कुल सिमिलर तरीके से इसको हम लेके चलेंगे जैसे पिछला वाला हम लेके गए, और पिछला वाला जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने किस तरह किया था, सबसे पहले हमने ये ग्राम को लिया था, और ग्राम हमने कितने लिखे थे, गिवन मास करके लिखा था इसको, गिवन मास इज इक्वल टू 8.8 ग्राम। अब हम एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे जो भी फॉर्मूला दिया हुआ होगा उसको लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पर उन्होंने CO2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ पिछले कुछ टॉपिक्स में। जैसे कार्बन की वैल्यू 12 होती है तो 12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, कार्बन के साइड में नीचे लिखा हो 1, फिर प्लस ऑक्सीजन के लिए हम ऐसे लेके चलेंगे कि ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है, एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, वो मल्टीप्लाई से करवा देंगे 2 से। यहाँ पर 12 1 12 बनेगा और प्लस 32 ये हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास बनेगा 44 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमेशा ग्राम में ही हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसके बाद मालूम इसको क्या करना है, हमें इसके अंदर खुद ही जज करना है कि इसके अंदर हमें कैलकुलेशन क्या करनी है। हमें कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, हमें नंबर ऑफ एटम नहीं मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na। जरा क्लास ध्यान में रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कितना है, बस देखो मैंने यहाँ से मॉलिक्यूल एटम हटा के मॉलिक्यूल्स लगा दिया, और यहाँ पे एटम हटाकर मॉलिक्यूलर लगा दिया, बाकी सब सेम है। अब जस्ट पुटिंग करनी वैल्यूज, हमें जो गिवन मास की वैल्यू गिवन हुई है वो है 8.8 ग्राम, जो मैंने पीछे डेटा में लिखी।
और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकाला था, तो मोलिकुलर मास हमारा बन के आता है इसका 44। Na हम पहले ही बता चुके हैं आपको, वो होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा जैसे हमने नंबर ऑफ एटम को मालूम किया था। जब हम 8.8 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 6.02 से, तो आंसर बनेगा 52.976 और मल्टीप्लाई 10 टू रेस 23 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर बनेगा 4। फिर हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाना है। 52.976 को 44 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर बनेगा 1.204 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 23। तो क्लास देखो, मल्टीप्लाई 10 की पावर को कुछ नहीं करते और एंड में हम यहाँ पर लिख देंगे मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इसको दोबारा एक दफा और वीडियो को देख लेना, तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सवाल बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे मैंने आपको सिखाया है, कोई और चेंजिंग्स नहीं आती। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको सवाल समझाया है, मैंने इसके ऊपर एक सेल्फ टेस्ट आपके पास यहाँ पर दे दिया है कि हमें 4 ग्राम ऑफ कार्बन पर मालूम करना है नंबर ऑफ एटम्स और 9.5 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप अपने ये जो मैंने सवाल करवाया है, इसको देखते हुए ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करें और आपका आंसर आएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने जो आखिरी टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन, जो कि हर साल आता है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्लास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जो हर साल एग्जाम में हमारे पास आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले अपने ध्यान में कर लें। कुछ बुनियादी बातें हैं इसके अंदर करने वाली। वो कुछ ये है कि इस साइड पर आपके पास दिए जाएंगे हमेशा रिएक्टेंट और एरो लगा के इस साइड पर हमें दिए जाएंगे प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को आपस में हमें बैलेंस करना है। अगर प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पर कमी होगी, तो यहाँ पर हम कोई ना कोई नंबर लगाएंगे और प्रोडक्ट के बराबर लेके आएंगे। और अगर मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट की साइड पर कुछ कमी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लगाना होगा। अब आपके पास यहाँ पर एक और चीज देखें जो बात समझने वाली है। जैसे मिसाल है, आपके पास ये जो इक्वेशन है, इसमें K फॉर पोटेशियम, N फॉर नाइट्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन दिया हुआ। जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होंगे, तो आपने सबसे पहले आपने बैलेंस करना है बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो होंगे उनको हमें बैलेंस करना होगा। दूसरे स्टेप में हमें यह करना होगा कि बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, और लास्ट में हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। पहला वाला जो रूल है और ये जो आखिरी वाला रूल है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच वाला चलें कोई मसला नहीं, लेकिन जो पहला वाला और आखिरी वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बैलेंस करने हैं वो एटम जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हो। उसके बाद आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करनी है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास है KNO3 और प्रोडक्ट साइड पे KNO2 प्लस O। हमने यहाँ पर सबसे पहले K, N और O को अलग अलग कर, और जो आप यहाँ करेंगे वही प्रोडक्ट साइड पे भी करेंगे। अब यहाँ देखिए कि इनकी तादाद कितनी है। यहाँ पर K की तादाद 1 है, N की तादाद भी यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, इसके नीचे 3 लगा हुआ है। इस साइड पे देखें प्रोडक्ट साइड पर, तो पोटेशियम 1 है, नाइट्रोजन की तादाद भी 1 है, ऑक्सीजन देखे जाए तो 2 ये रहे और 2 ये हैं, ये बीच प्लस लगा हुआ है, 2 और 2 जमा कर ली तो 4 बनता है। सब कुछ बैलेंस है और हमारे पास बैलेंस नहीं है, वो है ऑक्सीजन। के आपके पास हमें करना होता है पहले, वो बैलेंस है। नाइट्रोजन उसके बाद हमें करना होता है, के और नाइट्रोजन हमें करने, तो वो दोनों बैलेंस हैं। बट हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन जो है वो 3 पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट पर 4 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई एक नंबर लगाना होगा। वो नंबर हम यहाँ पर लगाएंगे 2 से स्टार्ट करें। अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो 2 लगाने से इस पूरी इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। देखो ये 2 लगाने से ये अब 1 नहीं रहा, ये पोटेशियम 2 हो गया, ये नाइट्रोजन 1 नहीं आ, ये नाइट्रोजन भी कितना 1 से 2 हो गया। और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो वो 3 2 इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 ये 6 हो गया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बैलेंस करते हैं।
तो आप यहाँ गौर करें कि मैंने अगर यहाँ पर 2 लगाया है तो यहाँ पर पोटेशियम और नाइट्रोजन में फर्क आ गया। तो इस साइड पर आप यहाँ पर पोटेशियम और नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर भी इसको 2 कर देंगे ताकि प्रोडक्ट साइड पे ये 2 बन जाए, नाइट्रोजन भी 2 बन गया। और ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन आपके पास 2 2 जा, यहाँ से 4 बनेंगे, 2 2 जा 4 बनेंगे और ये वाला 2 मिलाएंगे तो आपके पास मिल जाएगा प्लस करके 6। तो क्लास देखें हमारे पास ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। इसीलिए ये कहते हैं कि आप पहले ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। जब वो बैलेंस हो जाए तो इसके बाद ही आप ऑक्सीजन की तरफ आए। तो हमारा जो आंसर होगा उस आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2KNO3 और 2KNO2 प्लस O2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्लास हम अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर अगली एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पेयरिंग को ब्रेक कर लेंगे कि कैल्शियम को अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। जो आपने रिएक्टेंट साइड पे किया वही आपने प्रोडक्ट साइड पे करना है। अब आप गौर करें कि इस साइड पर कैल्शियम कितने हैं? कैल्शियम मुझे 1 नजर आ रहा है। ऑक्सीजन कितने हैं? वो 2 हैं। कैल्शियम इस साइड पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर इस साइड पर 1 है। अगर हम गौर करें तो अनबैलेंस इस मर्तबा भी ओ ही नजर आ रहा है। कैल्शियम दोनों तरफ बराबर है। हम ये चीज बराबर है तो ऑक्सीजन को हमें बराबर करना होगा और प्रोडक्ट साइड पर हमें एक नंबर लगाना है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हम नंबर कहां से शुरू करते हैं? 2 से शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो इस 2 लगाने की वजह से इस प्रोडक्ट साइड पर पूरी जगह पर इन दोनों के अंदर क्या फर्क आ गया? कैल्शियम 1 से 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 1 से 2 हो गया। अब आप गौर करें कि जो आपने प्रोडक्ट साइड बनाई है, जो प्रोडक्ट साइड आपने यहाँ पर करी है वो रिएक्टेंट साइड पर देखें। यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट हमारा कैल्शियम यहाँ बाकी है। तो हम कैल्शियम के साथ यहाँ पर लगा देंगे 2 ताकि ये भी 2 हो जाए। इस तरह से गौर करें कि दोनों साइडों पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो चुके हैं। हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे? हम अपने आंसर में लिखेंगे 2Ca प्लस O2 एरो 2CaO। अब क्लास हम अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, ये 100% बात है। लेकिन क्लास हमें शुरू में जो नया टॉपिक होता है वो हमेशा थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं या एक दो दफा हम खुद से समझते हैं, आप एक दो दफा वीडियोस और देखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको आराम से आना शुरू हो जाएगा। मुश्किल वो चीज होती है जो कि एग्जाम में आ रही होती है और ये हर साल एग्जाम में आता ही है। तो क्लास इसको हमें करना जरूरी है। तो जरा हम अगला वाला सवाल देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम। यहाँ कैल्शियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम को अलग कर लें, हाइड्रोजन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें। जो चीज आप रिएक्टेंट साइड पर करते हैं वही चीज आप प्रोडक्ट साइड पर करें। कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और 1 बाय 1 इनके यहाँ पर तादाद मालूम करें। जैसे इस तरफ मुझे कैल्शियम पे नजर आ रहा है 1, हाइड्रोजन पे नजर आ रहा है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन पे यहाँ पर नजर आ रहा है 1। इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर कैल्शियम आपके पास 1 है। जरा गौर कीजिएगा कि इसमें नई चीज एक नजर आ रही है, वो वहां पर नई चीज नजर आ रही है, ये ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट यहाँ लगी हुई है ये बता रही है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है ये ऑक्सीजन के साथ है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ है। इस 2 का लिंक जो है वो इस कैल्शियम के साथ नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि कैल्शियम की तादाद यहाँ कितनी है, तो कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर ये इधर 2 यहाँ पड़े हुए हैं और ये 2 ये रहे, तो 2 और 2 आपके पास बनेगा 4, प्लस कर लेंगे क्योंकि देखो बीच में प्लस लगा हुआ है। और ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर 2 है। अब प्लस अनबैलेंस चेक करेंगे, देखिए कैल्शियम इज इक्वल है और कैल्शियम के बाद हमारा जो अगला वाला हमें बैलेंस करना है वो है हाइड्रोजन। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर इस हाइड्रोजन की बैक साइड पर 2 लगा देंगे। इसको लगाने से हमारे पूरी इक्वेशन में क्या फर्क आएगा? यहाँ पर 2 2 जा ये 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर पहले 1 थे, अब इस 2 लगाने की वजह से यहाँ पर 2 हो जाएंगे। आप देखिए इक्वेशन आपको बस यहाँ बैलेंस हो गई। तो एक नंबर लगाना होता है और वो क्या नंबर है वो थोड़ा सोच समझ के लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। और इस तरह करके हम इसका आंसर लेते हैं प्लस H2। नंबर 4 पर आपके पास एक और इक्वेशन दी हुई है Si प्लस Cl2 एरो
SiCl4। ये Si का स्टैंड फॉर होता है सिलिकॉन। Si को हम अलग कर लेंगे और क्लोरीन को अलग कर लेंगे। सेम क्राइटेरिया, सिलिकॉन अलग और क्लोरीन अलग कर देंगे। यहाँ पर सिलिकॉन की जो क्वांटिटी है वो 1 है, क्लोरीन जो है वो यहाँ पर 2 है। ये रिएक्टेंट साइड हो गया। प्रोडक्ट पे देखें तो सिलिकॉन 1 है और क्लोरीन जो है वो 4 है। गौर करेंगे तो देखें यहाँ पर सिलिकॉन तो बैलेंस है बट क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस है। यहाँ पर इस तरफ 2 हैं और यहाँ पर 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पर इस क्लोरीन की बैक साइड पर हमने एक नंबर लगाना है, वो है 2। इस 2 को लगाने से ये क्लोरीन जो है आपके पास कितने बनते हैं, ये 2 2 ये 4 हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी एक इक्वेशन थी। ये दोनों तरफ बराबर हो गया तो आपने इसका आंसर लगा देना है कि भाई सिलिकॉन Si प्लस का 2Cl जो एरो SiCl4। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्लस ये जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है इसमें देखें यहाँ पर दिया हुआ है KClO3। तो हमने KCl और O को अलग कर दिया, K फॉर पोटेशियम, Cl फॉर क्लोरीन और O फॉर ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी KCl बिल्कुल एज इट इज दिया। इनकी क्वांटिटी चेक करेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम 1 है रिएक्टेंट साइड पर, क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। इस साइड पे देखा जाए प्रोडक्ट साइड पर तो पोटेशियम 1 है और क्लोरीन जो है आपके पास 1 है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 2 है। आप गौर करें हमारे पास इस मर्तबा ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है तो ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट साइड पर पहले एक नंबर यहाँ लगाएंगे 2। इस 2 के लगाने से ये पूरा प्रोडक्ट साइड पर कहाँ फर्क आएगा ये चेक करेंगे। पोटेशियम और क्लोरीन पर तो कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, ऑक्सीजन जो है वो 2 से हटकर 2 2 4 हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 4 हो गया और इस साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। तो अब हम ये रिएक्टेंट साइड पर 2 लगा के चेक करेंगे कि कहाँ फर्क आ रहा है। देखिए यहाँ पर पोटेशियम जो है वो यहाँ पर हो जाता है 2, क्लोरीन यहाँ पर बन जाते हैं 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर फिर से थोड़ा सा यहाँ पर 3 2 ये बढ़ जाता है और ये 6 हो जाता है। इस तरह करने से तो हमारी इक्वेशन और अनबैलेंस्ड हो गई। लेकिन क्लास घबराने की जरूरत नहीं है। जो पीछे हमने 4 इक्वेशंस की थी ये थोड़ी सी आसान इक्वेशंस थी, अब थोड़ा सा हम इसका लेवल हाई कर रहे हैं। ये 5वीं 6वीं और 7वीं है, 7 इक्वेशन आज हम करेंगे, ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अब ये 5वें से लेकर 6ठे और 7वें थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन होंगी जिनको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोटेशियम, क्लोरीन और अथवा ऑक्सीजन ये तीनों अनबैलेंस्ड हो गए। तो हम यहाँ पर जो रूल है हमारा उसको ध्यान रखेंगे। रूल हमारा क्या है कि आपने अब ऑक्सीजन छोड़ देनी है। अब आपने पहले ऑक्सीजन के अलावा बैलेंस करना है। तो देखिए क्लास यहाँ पर 2 अगर हम लगाएं इसके पीछे तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। बट ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पर 4 है। अब ये नंबर जो हमने खुद से लगाया था इस नंबर को चेंज करने की जरूरत है। यार यहाँ से 2 खत्म करके अगर हम यहाँ 3 लगा दें तो ये 2 3 अब बन सकता है 6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6। यानी आप अपने पास जरूरत पड़ने पर नंबर को 2 से बढ़ा भी सकते हैं, यानी 2 से 3 भी किया जा सकता है, 3 से 4 या 5 6 भी किया जा सकता है, लेकिन जब जरूरत पड़े। देखें हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। अब इसका आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं। आंसर बना 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। अब क्लास हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। ये थोड़ी सी और एडवांस इक्वेशन है जिसमें आप एक नई चीज सीखेंगे। देखें यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। NH3 का पूरा नाम होता है अमोनिया। तो हम यहाँ पर N को अलग करेंगे, N फॉर नाइट्रोजन होता है, H फॉर हाइड्रोजन होता है और O फॉर ऑक्सीजन। सेम चीज यहाँ पर करेंगे N, H और O। अब इनके क्वांटिटीज देखेंगे। अच्छा, यहाँ NO का मतलब होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये वाटर है, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है रिएक्टेंट पर, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। और इस तरफ नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन की जो वैल्यू है यहाँ क्वांटिटी है वो 2 है। और ऑक्सीजन देखा जाए तो ये 2 साइड पर दिया हुआ है, एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर। तो 1 और 1 ये 2 हो जाए। अनबैलेंस चेक करेंगे पहले। नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस है। इसका मतलब टारगेट हमारा हाइड्रोजन पर है। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड पर हम यहाँ पर पहले 2 लगा के चेक करेंगे कि क्या हमारा काम हो रहा है या नहीं। इसको लगाने से हमारे को प्रॉब्लम क्या बनेगी ये देखेगा। इस साइड पर जो जो फर्क आ रहा है वो सेट कर लेंगे। जैसे ये 2 2 अब हमारे पास ये बन गया हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन में फर्क आएगा। एक ऑक्सीजन आपको ये मौजूद है
और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लगे। ये 2 जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ है, तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर होगा। 2 और 1 मिलाकर कितने बने? ये यहाँ पर 3 बने। अब आप गौर करें कि हमारे पास कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नाइट्रोजन अब भी बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर इस साइड पर हाइड्रोजन के NH3 के पीछे यहाँ पर 2 लगाना है। इसको करने से इक्वेशन में एक और फर्क आएगा, जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो जाएंगे और आपके पास ऑक्सीजन अभी भी स्टिल आपके पास 2 ही है। ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इस साइड पर देखिए, आप नाइट्रोजन को लेकर चलें, नाइट्रोजन कितने बन जाएंगे? क्योंकि 2 यहाँ पर हमारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब हम हाइड्रोजन को भी छोड़ देंगे, 6 और 4 ये अभी है अनबैलेंस, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, लेकिन नाइट्रोजन के अनबैलेंस होने की वजह से पहले आप नाइट्रोजन को करें। तो नाइट्रोजन यहाँ पर होगा 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर चेंज हो गए, ये 3 से अपट के हो जाएंगे 2 ये रहे हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन आपके पास ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, ये कितने हो जाएंगे? 4 ऑक्सीजन हो जाए। अब हम गौर करते हैं क्लास कहाँ पर प्रॉब्लम है। देखिए नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस और ऑक्सीजन अनबैलेंस। हमारे रूल के मुताबिक हम अब हाइड्रोजन को करेंगे बैलेंस, और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगी? यहाँ से 2 हटाकर इसकी जगह हम यहाँ पर 3 फिक्स करेंगे। तो इसको करने से ये होगा कि ये बनेगा 3 2 सा, ये बन जाएगा आपके पास हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन भी यहाँ पर अब दोबारा से चेंज होगा और वो बन जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन है और ये 3 ऑक्सीजन है। 3 और 2 मिलाकर कितने बनेंगे आपके पास? अब बन जाएंगे 5। अब सिचुएशन इस तरह की आ जाए कि इक्वेशन बार बार अनबैलेंस्ड हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर सिंगल O2 पड़ा हुआ है, इसके साथ सिर्फ ऑक्सीजन पे ही फर्क डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे और लगा देंगे अपॉन 2, क्योंकि हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए? देखो क्लास, अगर मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर 5 ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो ये 2 2 4 बनेगा। अगर 3 लगाता हूँ तो ये ऑक्सीजन कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो फिर तो ये 6 ज्यादा हो जाएगा ना, इक्वेशन दोबारा अनबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए कोई ऑड नंबर अगर आ जाएगा तो ऑड नंबर यहाँ 5 लगाकर इसके नीचे अपॉन 2 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो ऑक्सीजन कितने बचेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पर 5 बचे। इस इक्वेशन को 1 से 2 मरतबा रिपीट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंदर, ठीक है क्लास, तब जाके ये और अच्छे समझ में आए। अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं। वो आंसर बना है 2NH3 प्लस 5 अपॉन 2 O2 2NO प्लस 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन ली है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, कि जैसे पीछे वाला सॉल्व कर रहे थे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, बिल्कुल वैसे ही मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है। कार्बन यहाँ देखेंगे, कार्बन प्रोडक्ट पर 1 है और ऑक्सीजन देखें, हाइड्रोजन देखें तो वो आपके पास 2 है और ऑक्सीजन देखें तो 2 ये रहे और 1 ये रहा, 2 जमा 1 ये हो गए 3। रूल के मुताबिक सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बैलेंस किया जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन है? वो है कार्बन, उसकी तादाद है 2, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर है 1, तो इस तरफ जो है बैलेंस किया जाएगा। हम इसके पीछे 2 लगाते हैं ताकि कार्बन बैलेंस हो जाए। तो कार्बन आपके पास हो गया 2, लेकिन एक मिनट रुकें, इसके नंबर लगाने की वजह से ऑक्सीजन पर भी कोई फर्क पड़ गया। वो कितना बड़ा? देखिए ये 2 2 सा 4 और 1 ऑक्सीजन ये रही, 4 और 1 5 हो गए। आप इस साइड पे देखें कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी मौजूद है? इस साइड पर 2 हैं, बाकी सब बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। यानी ऑक्सीजन जब बैलेंस करने की बारी आती है और ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन इधर पड़ा हुआ है, आप गौर करें कि इसके नीचे 2 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ 2 लगाते हैं तो ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, अगर तो अभी भी अनबैलेंस रहेगा, 5 करना है। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर 3 लगाते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएंगे। तो क्लास अगर आपको इस तरह करना हो कि यार इक्वेशन और मजीद कॉम्प्लिकेट ना हो, तो आप यहाँ पर वो जो नंबर आपको चाहिए होता है वो नंबर यहाँ फिक्स करें, जैसे 5 लगा देंगे और नीचे अपॉन जो यहाँ नंबर लगा हुआ है वही नंबर यहाँ लिख देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना बचेगा? आंसर यहाँ 5 बचेगा। कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास वही सेम है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस हो गए। तो क्लास यहाँ पर आपने इन सवालों को दोबारा से जरूर रिपीट करना है अगर आप मेरी सलाह माने, और इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने अभी आपको सवाल मैं आपको दे रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
आपके लिए ये देखिए, ये मैंने सेल्फ टेस्ट बना के रखा हुआ है, 5 इक्वेशन है, इसको आपने जरूर सॉल्व करना है। आप जब ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपका जो है वो कॉन्सेप्ट सारा सारा क्लियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो और जो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजीद और वीडियोस के लिए या मजीद और चैप्टर सीखने के लिए इसी चैनल के ऊपर है। इसके अंदर और भी वीडियोस आपको मिलेंगी केमिस्ट्री के रिलेटेड, फिजिक्स और मैथ के रिलेटेड भी मुझे कुछ वीडियोस मौजूद हैं, तो वो भी आप देखें, इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा फायदा होगा। सही है, थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा कि इसके तमाम के तमाम जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये इसकी नोट्स की शक्ल में पीडीएफ की फॉर्म में आपको वहां पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपनी कॉपी में आराम से इसको कॉपी कर लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।